नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। चलने पे या चढ़ाई चढ़ने पे या थोड़ी सी भी मेहनत करने पे सांस फूलना, जिसे हम मेडिकल भाषा में डिस्निया कहते हैं, ये सांस क्यों फूलती है और सांस फूलने के विषय में कब चिंतित होना चाहिए और कैसे अप्रोच करना चाहिए अगर आपकी सांस फूलती है तो आइए इस विषय में चर्चा करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति जब घर के छोटे मोटे काम करता है, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना या बागवानी करना, या आप आधा किलोमीटर टहलने के लिए निकलते हैं या हल्की सी चढ़ाई चढ़ते हैं या 1 मंजिल 2 मंजिल चढ़ते हैं, बहुत हल्की फुल्की आपकी सांस भरा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सांस नहीं फूलनी चाहिए एक सामान्य व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति की। अगर आप ये नोटिस करते हैं कि ज़रा सा चलने में, ज़रा सा काम करने में आपकी सांस फूलती है, जो कि पहले नहीं ऐसा होता था, तो निश्चित रूप से आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ये पता लगाना चाहिए कि ये परिवर्तन क्यों आया, ये सांस क्यों फूली मेरी। इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि अगर आप समय से पता लगा लेते हैं कि आपकी सांस क्यों फूल रही है, तो आप किसी बड़ी परेशानी, किसी लंबे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। सांस फूलने का मैकेनिज़्म क्या है, क्यों सांस फूलती है, इस विषय में अगर हम समझने की कोशिश करें तो मुख्य रूप से हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है, जब भी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो हमारा दिमाग जो है इस बात को सेंस करता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हमें ये सेंसेशन आता है जिसे हम डिस्निया या सांस फूलना कहते हैं। हमारे शरीर के सारे भागों में, सारे हिस्सों में जो हमारा खून है वही ऑक्सीजन पहुंचाता है और फेफड़ों से ऑक्सीजन अंदर आती है और शुद्ध खून को हमारा हृदय जो है, हमारा हार्ट है, वो पंप करता है और खून के माध्यम से, हमारे रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन सारी तरफ, हमारी एक एक कोने तक पहुंचता है। ये जो तीनों मुख्य स्तंभ हैं, मुख्य पिलर हैं, हमारे फेफड़े, हमारा हार्ट और हमारे खून, ये तीनों में मुख्य रूप से अगर गड़बड़ी होती है तो हमारी सांस फूलने का सेंसेशन होता है। इसके अलावा और भी सैकड़ों कारण हैं जिसकी वजह से आपकी सांस फूल सकती है, पर जब भी आपकी सांस फूले तो हमें स्टेप वाइज इन तीनों सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आपकी सांस अचानक से फूलने लगी या आपकी सांस कुछ दिनों से आप नोटिस कर रहे हैं कि धीरे धीरे आपके सांस फूलने की प्रॉब्लम बढ़ रही है। अगर कल तक आपकी सांस बिल्कुल ठीक थी और अचानक आपकी सांस फूलने लगी है तो इसके कारण अलग हो सकते हैं, और अगर आपकी धीरे धीरे सांस की समस्या बढ़ रही है तो इसके कारण अलग हो सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि बहुत मेडिकली डिफरेंशिएट करना या मेडिकली पता लगाना कि भाई क्या कारण है सांस फूलने का, ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है, पर एक मोटे तौर पे नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि कॉमनली आपको अगर सांस फूलने की समस्या हो रही है तो सबसे पहली चीज़ आप ये देखें कि आपको कहीं खून की कमी तो नहीं है। अगर आपको खून की कमी है, जिसे एनीमिया कहते हैं, तो ये सांस फूलने का एक बहुत कॉमन कारण होता है, बहुत जल्दी थकान हो जाना और सांस फूलना। आपने अपना खून का टेस्ट करवाया और आपका हीमोग्लोबिन ठीक है, इसका मतलब आपको खून की कमी नहीं है। अब बाकी 2 हिस्से जो बचे वो है आपका हार्ट और आपका लंग, मतलब फेफड़े। क्या आप हार्ट के मरीज हैं ऑलरेडी? क्या आपको हार्ट की कोई बीमारी है या आज तक आपने कभी हार्ट का टेस्ट नहीं करवाया? अगर आपने कभी हार्ट का टेस्ट नहीं करवाया और आपने अपना हीमोग्लोबिन देख लिया कि हीमोग्लोबिन आपका ठीक है, खून की कोई कमी नहीं है, तो आपको अपने हार्ट और अपने फेफड़े, इन दोनों की जांच करवानी चाहिए एक बार। अगर हार्ट के कारण सांस फूलने पर गौर करें तो कुछ मोटे मोटे कारणों की मैं चर्चा करूंगा। जैसे आपके अगर हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है तो आपकी सांस फूल सकती है। अगर आपके वाल्व में खराबी है हार्ट के, उनसे सांस फूल सकती है। अगर आप बीपी के मरीज रहे हैं बहुत लंबे समय तक तो हार्ट की मांसपेशियां जो है धीमे धीमे मोटी हो जाती हैं, जिसे डायस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं।
इस कारण से सांस फूल सकती है। अगर आपको हार्ट अटैक आ चुका है और आपका हार्ट कमज़ोर हो गया है, इस कारण से भी सांस फूल सकती है। ऐसे और कई कारण हैं जिसकी वजह से एक हार्ट की बीमारी अगर आपको है, हार्ट के मरीज को सांस फूल सकती है। मुख्य तौर पर अपन ऐसा समझें कि अगर आपको हार्ट की कुछ समस्या है तो हार्ट को जितनी पूरी क्षमता से जो ब्लड पंप करना चाहिए, खून पंप करना चाहिए, वो नहीं कर पाता, तो शरीर में खून की डिलीवरी उतनी अच्छे से नहीं हो पाती और ऑक्सीजन की कमी होती है और इससे मरीज को सांस फूलने का सेंसेशन आता है। ठीक इसी तरह अगर हम फेफड़ों की तरफ ध्यान दें तो अगर आपको दमे की शिकायत है या आपको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, मौसम चेंज होने पे आपको सांस में दिक्कत होने लगती है, तो या फिर आपको फेफड़ों का कुछ संक्रमण हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया है सीवियर, या आप लंबे समय से स्मोकिंग करते आ रहे हैं, तो भी आपको सांस की दिक्कत हो सकती है। ठीक इसी तरह जैसे मैंने बताया कि कई बार आपको सांस की दिक्कत अचानक महसूस होती है कि भाई कल तक मैं बिल्कुल ठीक था लेकिन अचानक बहुत सांस फूल रही है। अगर ऐसा होता है तो मोटे तौर पे मैं कहूँगा कि आपको हार्ट में अचानक वाल्व में लीक हो सकता है, या आपको हार्ट अटैक की शिकायत हो सकती है, या कभी कभी खून का थक्का पैरों में जम के और वो टुकड़ा आके अपने हार्ट के थ्रू लंग्स में पहुंच जाता है, जिसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, उस वजह से सांस फूल सकती है। या फेफड़ों में कभी कभी अगर आप स्मोकर रहे हैं या आपको फैमिली में हिस्ट्री रही है तो कभी कभी न्यूमोथोरैक्स मतलब हवा भर जाती है फेफड़ों और अपनी छाती की दीवार के बीच में, तो इस कारण से भी अचानक आपको सांस की दिक्कत हो सकती है। तो ये कारण हो सकते हैं अगर आपको अचानक सांस में दिक्कत हुई। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको जब भी ये सांस फूलने की दिक्कत हो, कभी भी इसे इग्नोर ना करें और तुरंत इसको किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से या डॉक्टर से या हार्ट के या फेफड़ों के स्पेशलिस्ट या किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट ज़रूर करें। और अगर वो आपकी जांच करके आपको ओके करते हैं कि नहीं भाई आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं, तभी अपन निश्चिंत हो सकते हैं, उससे पहले नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, कई बार हम उम्र के साथ अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम कर देते हैं, जैसे टहलना, दौड़ना, कूदना, तरह तरह के व्यायाम, स्विमिंग, एरोबिक एक्टिविटी, ये सब चीज़ें उम्र के साथ बंद हो जाती हैं कई बार, या बहुत लंबा गैप हो जाता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का, और उस लंबे गैप के बाद अचानक आप किसी दिन खेलने जाते हैं या कोई लंबी दूरी आपने पैदल तय की और तब आप रियलाइज़ करते हैं कि मैं ज़रा सा चला और मेरी सांस फूल गई। अगर आपको इस तरह के लक्षण होते हैं तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका स्टेमिना जो है, आपके शरीर की जो ब्लड सर्कुलेशन की, पंपिंग की और लंग्स के ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की क्षमता जो है वो समय के साथ कम हो गई है, अभ्यास कम होने के कारण कम हो गई है। और समय के साथ धीरे धीरे आप अगर अपना एक्सर्शन लेवल बढ़ाएंगे, धीमे धीमे प्रयास करेंगे, तो हो सकता है आपकी वो सांस फूलने वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते प्रयास करने के बाद भी अगर आपका सांस फूलना कम नहीं हो रहा है या ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, निश्चित रूप से आपको अपने फेफड़े, अपने हार्ट और अपने ब्लड का ज़रूर से चेकअप करवाना चाहिए। आज के वीडियो में हमने जाना कि सांस फूलने का मैकेनिज़्म क्या होता है, सांस क्यों फूलती है, क्या हमें सस्पेक्ट करना चाहिए अगर सांस हमारी फूल रही है तो, सांस फूलने की प्रॉब्लम अचानक हुई है या धीमे धीमे बढ़ी है, और क्यों हमें सीरियसली लेना चाहिए सांस फूलने की प्रॉब्लम को। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको लाभकारी होगा। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।